न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी दर्शकों का। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ हाजिर है तमाम बड़ी खबरों के साथ। एक बार फिर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर आया है उन लोगों की राय, उन लोगों की का मशवरा जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, और साथ ही साथ आपको बता दें बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने सत्ता में इतना लंबा वक्त गुजारा है कि उनके अनुभव की जरूरत इस वक्त छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा है। हम बिना किसी औपचारिकता के सीधे रुख करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर रमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अब जो आगाज कर रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अभिलाष जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज शुभ दिन है और आज आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आवाज बनने जा रहे हैं। सच के साथ इस बिंदु के साथ मेरी शुभकामना है कि छत्तीसगढ़ की आवाज बने। छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक स्थिति और छत्तीसगढ़ के जो संसाधन और बाकी विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए एक विंडो बने। न्यूज़ 24 और छत्तीसगढ़ की आवाज बनकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ की बात को ले जाने का माध्यम बने। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन। न्यूज़ 24 की इस पहल को लेकर आपने जैसा कि कहा कि हम सच के साथ हैं और हम जनता की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, सच के साथ करेंगे। ये हमारा ध्येय है, हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है। अब हम बात कर लेते हैं आपसे। चूंकि आप सियासी शख्सियत हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो सियासी भी होंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म जो गोल हैं आपके, 2.5 साल बचे हैं, किस तरह की तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर के? और क्या बीजेपी को पूरा भरोसा है सत्ता में दोबारा एंट्री का? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस कांग्रेस पार्टी ने जिस वादे, जिस झूठ के साथ जनता को जो विश्वास दिलाया था, वो बेनकाब होते जा रहे हैं। इस 2.5 साल के अंदर ही छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर, युवा, महिला निराशा के गर्त में है और उनको लग रहा है कि उन्हें ठगा गया है। जो बड़े बड़े वादे किए थे, एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेके, उन वादों को आज छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि किसानों का 2 साल का बोनस कहाँ गया? बेरोजगार नवयुवक 10 लाख पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता का वादा आपने 2.5 साल पहले किया था, आज तक उस वादे को निभाने के लिए कोई काम क्यों नहीं हुआ? महिलाओं की स्व सहायता समूह की कर्ज माफी की बात, सबसे बड़ी बात जो बहनों के लिए वादा किया था इनके नेता राहुल गांधी और इनके मुख्यमंत्री वर्तमान और प्रदेश अध्यक्ष, उस वादे को आज जनता फिर पूछ रही है कि पूर्ण शराबबंदी की बात कह के छत्तीसगढ़ की सत्ता में आने के बाद आज तो 5 लीटर तक शराब रखने की व्यवस्था, घर पहुंच सेवा छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। ये छत्तीसगढ़ की जनता प्रश्न कर रही है कि वादों का क्या हुआ? जो जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े बैनर में आपने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा था, 36 करोड़ का कर्ज हो चुका है। कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ डूब चुका है और पूरे निर्माण कार्य, विकास कार्य पूरे ठप पड़े हैं जी। ना सड़क, ना पुल पुलिया, ना स्कूल, ना अस्पताल, ये सारे काम बंद करके आज छत्तीसगढ़ की सरकार जी बिल्कुल इन वादों को घोषणा पत्र में किया था। तो इस बार जनता, अब ये सवाल जनता की ओर से आ रहा है कि इन वादों का क्या हुआ? जो झूठे वादे आपने किए थे, जो छल किया था। बिल्कुल। तो क्या हम ये मान लें डॉक्टर रमन की 2023 में जो चेहरा है बीजेपी का, चूंकि आप सबसे बड़ा चेहरा हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, आला कमान को आप पसंद भी हैं, तो आप ही चेहरा होने जा रहे हैं, ये भी हम मान लें? ये आज के तारीख में जब 2023 के चुनाव है, पार्टी आज कोई घोषणा इस बात के लिए नहीं करती। चुनाव के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस बात को तय करता है कि आने वाले समय में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएगा। ये तो टू अर्ली, बहुत जल्दी हो जाएगा इस बात के लिए अभी कहना कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। तो क्या विकल्प और भी हैं छत्तीसगढ़ में, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये सारे बड़े निर्णय हैं, जो होता है वो हमारी पार्टी तय करती है और उसके आधार पे हम लोग चलते हैं।
बिल्कुल। इसके बाद अब हम आ जाते हैं उस महामारी पर डॉक्टर रमन सिंह, जो पूरे छत्तीसगढ़ को इस वक्त सबसे ज़्यादा चुनौती दे रही है। और चूंकि हमने देखा है कि आप खुद डॉक्टर हैं और आपने कैसे आम लोगों से जुड़ करके उनके स्वास्थ्य को अपनी सुख दुख का हिस्सा बनाया, जिस वजह से आप इतने फेमस हुए, इतने पॉपुलर हुए। क्या लग रहा है कोरोना को लेकर के, क्या सरकार चूक कर रही है, कहीं कोई गलती हो गई है? क्योंकि राज्य तो केंद्र पर ठीकरा फोड़ देता है और केंद्र कहता है कि राज्य की गलती है। पिस तो जनता रही है छत्तीसगढ़ की। देखिए, सवाल इस बात की है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। वेंटिलेटर की व्यवस्था कौन करेगा? ऑक्सीजन की व्यवस्था कौन करेगा? आईसीयू यूनिट की व्यवस्था कौन करेगा? हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कौन करेगा? कोविड सेंटर की व्यवस्था कौन करेगा? इन सारे विषयों के लिए व्यवस्था करने की जवाबदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार उसमें मदद करने के तैयार है और लगातार मदद कर रही है। आज केंद्रीय टीम आई थी, उन्होंने जो अनुशंसा किया है उसको एक बार पढ़ लेते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टीम भेजी थी, उन्होंने कहा कि आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की संख्या बढ़ाएं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल को कोविड के लिए आइडेंटिफाई करें लोगों के लिए। आज छत्तीसगढ़ की ये हालत है, एक भी वेंटिलेटर के लिए अतिरिक्त मरीज आ जाता है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं कि केंद्र का जो आंकड़ा है या पूरे देश का औसत है उससे कहीं ज्यादा हमें, उन्होंने तो सारे आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और कहा कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी बंद करें इस विपदा के समय में। वो कह रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का औसत एवरेज तो बहुत अच्छा है केंद्र से। सवाल स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं कहता हूँ, आज मरीज आ रहे हैं, रायपुर मुख्यालय है, एक व्यक्ति को रात को 12 बजे तक हम वेंटिलेटर के लिए घूमते रहते हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं होती, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती, मरीजों के लिए टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। आज इस कुव्यवस्था को लेकर, वो चाहे राजनांदगांव हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, रायपुर है, ये स्थिति बन गई कि आप पूरे हॉस्पिटल घूम लें, कोई एक हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते। जब कोविड में छत्तीसगढ़ पीड़ित था उस समय तो मुख्यमंत्री जी असम घूम रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी उस दौर में कोविशील्ड के बारे में पत्र व्यवहार कर रहे थे। 1.5 महीना बर्बाद हुआ छत्तीसगढ़ का, कोविशील्ड करना है नहीं करना है, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा गया। अरे भाई, तालमेल जब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का होता है, कोई भी आपदा को निपटने के लिए बहुत जरूरी है। और जब तक इस तालमेल से काम नहीं करेंगे तब तक इतनी बड़ी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। मगर आज जो संसाधन है उसका तो उपयोग करें। आज सेस का पैसा 400 करोड़ पड़ा है, जो शराब किसे सेस के रूप में कोविड के लिए लिया गया है। इसके यदि व्यवस्था होती 400 करोड़ में, डीएमएफ का पैसा हमारे पास आपने बजट की बात की डॉक्टर रमन, आपने बजट की बात की और पहले भी आपने आरोप लगाया कि वादे पूरे नहीं हो। उसके लिए मुख्यमंत्री कह चुके हैं साफ तौर पर कि हमारा जिस दिन केंद्र अपना हमारे हिस्से का पैसा दे देगी उसी दिन मैं सारे अपने वादे पूरे कर दूंगा। तो वो तो इसके लिए वादे पूरे ना हो पाना या कोविड के अस्पताल ना बन पाना, इसके लिए बजट की कमी के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं। बजट कहाँ कमी है? शेष में 400 करोड़ रुपया जमा है, डीएमएफ का पैसा जमा है जिसके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दिया। यदि आप पहले दौर के कोविड के असर के बाद यदि व्यवस्था किए होते तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में बन जाता। आप अस्थायी व्यवस्था बनाते हैं, बाद में फिर दूसरा दौर आ गया। अब ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी कोविड के सेंटर जितने बने थे वो सब समाप्त हो गए। आज शहर और गांव दोनों तरफ पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैला हुआ है। टेस्ट की फैसिलिटी ये हो रही है कि 6 दिन बाद रिपोर्ट आ रहा है, 6वें दिन 6 दिन तक मरीज दवाई लेगा कि नहीं लेगा ये अनिश्चितता में रहता है। 6 दिन बाद यदि टेस्ट, ये सरकार की व्यवस्था बता रहा हूँ कि टेस्ट करने की हमारी क्षमता कितनी बढ़ाई है इन लोगों ने इस साल भर के अंदर, कि आप आज टेस्ट कराएं तो 4थे और 5वें दिन आपको रिपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, ये व्यवस्था तो ठीक करना ही पड़ेगा, राज्य सरकार करेगी कि बिल्कुल वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री आके छत्तीसगढ़ में बैठेंगे और वो यहाँ व्यवस्था देखेंगे। आप अपनी व्यवस्था को, अपने संसाधन को अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर रमन जी, क्या केंद्र की टीम जो पहुंची थी उसने भी ये कहा है कि यहाँ पर बहुत देर हो गई वैक्सीनेशन शुरू करने में, और क्या आपको लगता है कि अव्यवस्थाओं के साथ साथ सियासत भी बहुत बड़ी वजह है? क्योंकि बहुत दिनों तक हम देखते रहे कि वैक्सीनेशन को लेकर के ही सियासत होती रही। अगर तभी से ये सब शुरू हो जाता तो शायद इतना बुरा दौर नहीं होता छत्तीसगढ़ का। कम से कम कोविड पे तो कोई सियासत होनी ही नहीं चाहिए।
ये इतनी बड़ी महामारी है, इतना बड़ा संकट है जिसमें 10,000 से ज्यादा रोज केसेस आ रहे हैं, सैकड़ों मौत रोज हो रही है। इतनी पीड़ाजनक स्थिति है, गरीब के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं सकता, 3 लाख 4 लाख खर्च नहीं कर सकता। और उस दौर में हम कोविशील्ड लगाएं कि न लगाएं, इसके लिए 1.5 महीने तक बहस करते रह गए। हेल्थ फैसिलिटी हमको बढ़ाना है तो उसके लिए हम महीना भर इंतजार करते रहे। ये दूसरा दौर आ गया। दूसरे दौर में हमारी तैयारी वो रहती जो पहले दौर में जो सबक सीखा था, उस सबक से लेकर हम अपनी पूरी व्यवस्था को मजबूत कर लेते। बिल्कुल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत नहीं कर पाए, ये पीड़ा है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपसे एक बड़ा और सवाल बनता है, बहुत ज़रूरी भी है, लाजिम भी है आपसे पूछना। नक्सल समस्या का दंश आपकी सरकार ने भी झेला और अभी भी हम देख रहे हैं। क्या नक्सल घटना में 23 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं? पहले तो ये कहा जाता था कि हम आएंगे तो नक्सलवाद का समूल नाश कर देंगे, और उसके बाद एक जवान अगवा होता है और बड़े ही दिलचस्प तरीके से वो रिहा भी हो जाता है। सरकार की भूमिका कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले में? सरकार की भूमिका, 1 महीने में 2 बड़ी घटना हो गई जी। 1 महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है जो छत्तीसगढ़ में हुआ। इनको 2 साल 2.5 साल में नक्सल समस्या के लिए ना कोई कार्य योजना है, ना सोच है, ना उसको आगे बढ़ाने का काम किया। नक्सली आज पूरे स्वतंत्र होके पूरे बस्तर में घूम रहे हैं, उनको ना डर है ना भय है। नक्सलियों को सर्चिंग ऑपरेशन जब धीरे धीरे बंद होने लगते हैं तो ये आगे बड़े अटैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए समुचित कार्य योजना बनाना चाहिए। अमित शाह जी, केंद्रीय हमारे गृह मंत्री ने कह दिया है कि समस्या का निराकरण हम पूरी तरीके से करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके निश्चित रूप से बड़ी कार्य योजना बना के इसका निराकरण करना चाहिए। ये न छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम है, पूरे देश की प्रॉब्लम है, मगर इसमें जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखी। बिल्कुल। और देखिए, सत्ता में आप भी रहे, लंबे वक्त तक रहे, इधर सत्ता में कांग्रेस भी है 2.5 सालों से। एक 2.5 साल का फॉर्मूले की बात होती थी, फिर उसको लेकर के अपरोक्ष रूप से ही सही, लेकिन सिंहदेव साहब जो हैं उन्होंने बोल दिया कि मुझे कुछ कहना नहीं है इस विषय पर। तो बिटवीन दी लाइंस बहुत कुछ कह गए थे वो। क्या कहेंगे आपको, इस तरह की सत्ता समीकरण एक ही पार्टी के अंदर चलते रहेंगे तो कितना ठीक है ये प्रदेश की जनता के लिए? जब सरकार का गठन हुआ उस समय सभी क्षेत्रों में ये बात सामने आई और इसका स्पष्टीकरण या इसके बारे में पूरी जानकारी इनके राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी और इनके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी दे सकती हैं। मगर ये बात की चर्चा रही कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री हुआ है और 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा। मगर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो 2.5 साल के लिए करें या 5 साल के लिए करें। इससे हम तो ये चाहते हैं कि जो भी जितने समय तक रहे छत्तीसगढ़ की बेहतर सेवा करता रहे, कम से कम इस बात की चिंता करें। और एक बहुत ताज़ा सवाल अभी जो खबर मिल रही है कि असम के चुनाव को लेकर के कांग्रेस बहुत ज़्यादा संवेदनशील नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ के एक निजी रिजॉर्ट में बोडो पीपुल्स पार्टी के 10 प्रत्याशियों को ठहराया गया है। खरीद फरोख्त की आशंका है, जाहिर सी बात है आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कितना दम है इन आरोपों में? अब शंका की कोई बीमारी नहीं है। अपने आसन्न पराजय से अभी से भयभीत हो गए हैं, लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं और पार्टी के ऊपर ये भरोसा होना चाहिए कि हमारे साथ हैं तो हमारे साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की और हमारे असम गण परिषद का मिलजुल कर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने वाली है। आप उसको छत्तीसगढ़ में ले जाएं, जयपुर ले जाएं, राजस्थान ले जाएं, कहीं ले जाएं, आप अपने आप को संभाल के रखिए, मगर भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण बहुमत के साथ असम में सरकार हमारी बनने वाली है बीजेपी। बिल्कुल। और ये जो आपने जैसा कहा कि कहीं भी ले जाएं, क्या रायपुर या छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस का एक पावर सेंटर आपको बनता नजर आ रहा है? पहले हमने देखा कि राजस्थान में तमाम चीजें होती थी, अभी असम में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बघेल जो है उनका वेटेज काफी बढ़ गया है। तो अब कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ को अपना सेफ प्लेस मानने लगी है, सेफ वेंचर मानने लगी है उस जगह को, और इसीलिए इतना भरोसा जताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का ATM बन गया है जी, और इसका उपयोग उसी रूप में हो रहा है। मैं एक लाइन में इसका जवाब देना चाहता हूँ।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका डॉक्टर रमन सिंह हमसे जुड़ने के लिए। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस आगाज के साथ आप जुड़े हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारी इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने में हमारे साथ रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की तमाम हितों की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, हम उनका सच दिखाते रहेंगे। कई बार हो सकता है कि सवालों के कटघरे में आप होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो सरकार से तो सवाल पूछेंगे ही। हम हमेशा रहेंगे सच के साथ, करेंगे सिर्फ आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह, आपने हमें वक्त दिया और आपका वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।